पूरे भारत को ईद की मुबारकबाद। ख़ास तौर से मुसलमानों के लिए नसीहत है। ये देखिए, मुझे तो लगता है वो दिन दूर नहीं, अगर बीजेपी का बस चले तो तुमको नमाज ही पढ़ने ना दे। जो नमाज पढ़ेगा उसको जेल में, जो घर में खाना ये बनाया उसको जेल में, जो छत पे खड़ा हुआ उसको जेल में। ये क्या लगा है, किस दिशा में देश को लेकर जाना चाह रहे हैं? भाई ईद की नमाज है, मस्जिद में जगह नहीं हुई तो मैं वारिस पठान तो बोल रहा हूं कि मैं रस्ते के ऊपर आके नमाज पढ़ूंगा। मिस्टर वारिस पठान, इस टाइप के जितने भी लीडर मुसलमानों के दरमियान हैं, उनके पिछवाड़े पे लात मारने का काम करें। हमें ऐसा लीडर नहीं चाहिए जो फ्री फंड में दूसरों का प्रचार करे। बजाय इसके उन लोगों को आगे करें, उन लोगों को आइडियल बनाएं जो अपने दीन का प्रचार करे, इस्लाम का प्रचार करे, और इस्लाम ही सनातन है। ये बेवकूफ़ कभी भारतीय जनता पार्टी के आदमी को जाकर ये नहीं कहेगा कि आपकी गीता के अंदर लिखा है मूर्ति पूजा हराम है, आपकी गीता के अंदर लिखा है मूर्ति पूजा गुनाह है, आपकी गीता के अंदर लिखा है एक अल्लाह, एक ओम, एक ईश्वर की पूजा करो। आपकी गीता में लिखा है कि उन लोगों की इज्जत करो, आदर करो, मान सम्मान करो, स्वाभिमान करो, जिन्होंने जहन्नम नर्क के रास्ते से हटा के हमें जन्नत स्वर्ग के रास्ते पर लाया। ऋग्वेद के 42 पन्ने में ये कभी नहीं बताएगा वारिस पठान, ये कभी नहीं बताएंगे नालायक लोग कि ये लिखा है, पढ़ लो, ला इलाहा हरनि पापम इल्लल अम्बा परम पदम जन्म वैकुंठ प्राप्ति नाम जपे मोहम्मदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुसलमानों, ये भारत एक ऐसा देश है, ये देखो क्लिप मुलाहिजा फरमाओ, कितना भी सियासी पार्टियां अपनी वोट बैंक की राजनीति कर ले, लेकिन ये भारत में 6743 जाति बटे हुए लोग ये द्रविड़ हैं, यहाँ के मूल निवासी हैं। बर्तन खनकते हैं, झगड़े होते हैं, हर घर में झगड़े होते हैं, लेकिन ये भारत कभी बर्बाद होने वाला नहीं है। इस भारत में मुसलमानों को, गैर मुस्लिमों को, हिंदुओं को, किसी को डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ किसी का धर्म कभी भी खतरे में न था, न है और न रहेगा, क्योंकि यहाँ की पब्लिक जो है बड़े प्रेम से रहती है। सिर्फ पार्टियां जो है वोट बैंक की राजनीति करती हैं, हर पार्टी अपना वोट बैंक को बचाने के लिए हद दर्जे का गुनाह करती है। अब जैसे देखो, वारिस पठान साहब ने दुनिया भर की जो बातें की है, बहुत गलत बात है। आज से मुसलमानों कसम खाओ, हमें किसी पार्टी के चक्कर में नहीं रहना है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम गैर मुस्लिम भाई बंधुओं को देना है, उन्हें दोस्त बनाना है, उन्हें गीता बतानी है। और मुसलमानों, आपको कुरान शरीफ समझना है। हमें अल्लाह ताला ने वमा अरसलनाका इल्ला रहमतुल लिल आलमीन, तमाम आलम का नबी बनाकर भेजा, यानी गैर मुस्लिम भी उम्मत में हैं। इसलिए आप उनको बड़ा भाई समझो, उनकी इज्जत करो, उनसे दोस्ती करो, उनसे इखलाक करो, और सियासी पार्टियों के चक्कर में आप बिल्कुल मत पड़ो। ये पार्टियां 5 साल तक आपको भूल जाती हैं। वोट लेने के बाद, वोट लेने का टाइम आता है तो जहर उगल के आपको परेशान किया जाता है। आप इनके परेशानियों से दूर होकर मुस्लिम और गैर मुस्लिम भाईचारा पर ध्यान दें, और किसी पर भी ध्यान न दें। ये सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है। भारत कभी बर्बाद होने वाला नहीं है, मुसलमानों पर कभी जुल्म होने वाला नहीं है। हाँ, ये छोटे मोटे वारदात होती रहती है। और आपको गवर्नमेंट के आंकड़े बता दूं, अपनी मौत से मरने वालों की तादाद भारत में जितनी मुस्लिम गैर मुस्लिम के हैं ना, उसके 1% लोग फसाद में नहीं मरते, 1% लोग भी नहीं मरते। इतने सारे लोग मिलकर रहते हैं तो थोड़ा झगड़े होंगे, बर्तन खनकेंगे, कुछ झगड़ा होगा, लफड़ा होगा, तो टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। हम सब एक हैं, हमारा भारत एक है, ये गांधी जी का देश है। गांधी जी के देश में इतनी आज़ादी है कि नाथूराम गोडसे के मानने वाले लोग पूरी आज़ादी से खुलकर बात कहते हैं। तो मुसलमानों, आपको किसने रोका है? आर्टिकल 19 आपके पास है, मंच है, विचारधारा बनाओ, मंच है, संगठन बनाओ, पूरे भारत में घूमो फिरो, प्रचार प्रसार की पूरी आज़ादी है। आरएसएस जो कानून के माध्यम से काम करता है, आप काम नहीं करते हो। आप काम चालू करो, गर्व से कहो, ला इलाहा हर्री पापम इल्लल लंबा परम पदम जन्म वैकुंठ प्राप्ति नाम जपे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस वारिस पठान नाम के आदमी को क्लिप भेजो, उसको बोलो कि तुम जहां रहते हो वहां कम से ये तो बोल के बताओ, फडणवीस जी को बोलो
ऋग्वेद के 42 पन्ने में लिखा है, ला इलाहा हरनि पापा मिल्लल लंबा परम पदम जन्म वैकुंठ प्राप्ति नाम जप वसल्लम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह मत पढ़िए अरबी में, ये वाला पढ़वा दो। लेकिन ये लोग खाली खुराफात करेंगे। खुराफात करेंगे, इनको मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाना है। मुसलमान यहाँ बेवकूफ़ बनेगा तो वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के नाम पे गैर मुस्लिम बेवकूफ़ बनता है। अंधभक्त बनते हैं वहाँ पर और यहाँ भी अंधभक्त बनते हैं। दोनों जगहों पर अंधभक्त नहीं बने, उसके लिए मुसलमानों हमें सुधरना होगा। अगर हम मुस्लिम सुधर गए ना, पूरा भारत सुधर जाएगा। अगर मुसलमानों ने कान बंद कर लिए, ऐसे लीडरों को पिछवाड़े में लात मार दिया ना, तो पूरा भारत सुधर जाएगा। मुसलमानों, हम आज भी इस भारत के अंदर बहुत अच्छे से हैं, खुशहाल है, स्ट्रॉन्ग है। हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, एक ही बात की ज़रूरत है, हमें टेढ़ पैदा नहीं करनी है। मुसलमान भारत में छोटा भाई है और वो हिंदू नहीं, मुसलमानों हमारा बड़ा भाई है। इसलिए आपस में प्रेम करो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।